को अगर यदि वनवास नहीं होता, पूर्व में दिए गए वरदान और श्रापों का क्या होता? इस विषय पर आप विस्तार पूर्वक एक-एक कड़ी में हमें समझाते हुए आज हम प्रवेश कर गए हैं, मतलब एपिसोड नंबर 113 या कड़ी नंबर 113। और उसी में हमारा जैसे पिछले में प्रसंग चल रहा था कि माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता वापस लौट कर रहे हैं अपने पुनः स्वरूप में, और श्री अयोध्या धाम जाने के लिए पुष्पक विमान आया है। तो वो प्रसंग हमारा रह गया था, उसी पर चर्चा चल। मैं चाहूँगा उस दिव्य प्रसंग को पुनः मतलब आगे की तरफ बढ़े, यानी कि श्री अयोध्या धाम की तरफ हम बढ़े, क्योंकि बहुत अब बहुत लंबा अरसा हो गया बहुत प्रभु श्री राम को अयोध्या धाम से जी दिए जी, हुए। बहुत तो सुंदर हर किसी की इच्छा है कि कि प्रभु श्री राम राजाभिषेक हो, जल्दी से जल्दी श्री अयोध्या धाम राजाभिषेक। आए। बहुत सुंदर। हाँ। क्या होता है कि जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने किया कि वो पुष्पक विमान की क्या क्या विशेषताएं उसमें चर्चा की है। जब पुष्पक विमान हुआ है तो वहाँ पुष्पकारूढ़ होना ही है सभी को। तो वहाँ क्या करते हैं प्रभु, ये कहते हैं कि वानरेंद्र, ये सब वानर हैं, इनको बहुत समय हो गया अपने घर परिवार से छोड़े हुए, अब इनको आदेश दो, विदा करो, ये अपने अपने घरों पे जाएं, जिससे है। और वो साथ ही सबसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये सब मुझे हो पाया है, और तुम्हें कभी भी किसी को किसी भी तरह का कष्ट हो, अयोध्या आपकी है, राम आपका है, संकोच मत करना, और कहीं भी किसी भी तरह से हो समस्या हो आ जाना। तो होता क्या है कि जो विदाई की बात होती है तो निश्चित रूप से प्रभु की विदाई तो सबको ऐसी लगेगी, क्योंकि जैसे हमने पहले अनेक बार चर्चा किया कि वो विशेष सबके ध्यान रखते थे। तो और प्रभु के साथ इतने समय रहना, जिसकी कहना चाहिए झलक पाने के लिए आदमी जीवन भर तपस्या करे, और वहाँ इतना समय साथ रह के फिर जब विदाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा। लेकिन एक ये आवश्यकता और उसकी भी है तो वहाँ होती है। तो वहाँ पर सब वानरों को विदा किया जाता है, और ऐसा भी आता है जैसा पहले भी हमने चर्चा की थी, ऋषमुख पर्वत पर जब सब वानर आए थे सबको ऐसा लगा प्रभु व्यक्तिगत उनसे मिले हैं। तो अभी भी सबको ऐसा लगा कि प्रभु ने अपने करों से स्पर्श किया और सबसे वो मिले हैं, सब विदा होते हैं। उसके बाद प्रभु क्या करते हैं कि एक तरह से वानरेंद्र से भी ये कहते हैं कि अब आप भी एक तरह से विदा होने की बात होती है, और वो विभीषण को भी ये चाहते हैं कि अब ये भी अपना लंका जाएं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि सबके मन में ये होती है कि भाई अभी हम भी प्रभु के साथ चलें, लेकिन हनुमान जी ने क्या है कि अपनों पूरी तरह से सेवा में समर्पित कर रखा है। तो उन्हें ऐसा लगा इसमें पूछना ही क्या है, ये तो हमें तो जानना ही है। तो वो विमान की एक तरह से साज सज्जा पे देखते हैं, उसको आसन वगैरह लगाने, उस में सेवा में हो जाते हैं। तो तब होता क्या कि विभीषण और उधर वानरेंद्र सुग्रीव दोनों प्रभु के आगे एक निवेदन करते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि हम भी आपके परिजनों से मिलें, और आपका अभिषेक में शामिल होने के बाद आप जैसा आदेश दें फिर हम आ जाएं। तो प्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, सब उस पर विमान पर आरूढ़ हो, विमान में सब लोग बाकायदा उसमें होते हैं। और जैसा कि बताया था वो प्रभु के आदेश से विमान वहाँ से उड़ता है। और जब विमान उड़ता है, पुष्पक विमान की जो आपको विशेषता बताएं कि वो बिल्कुल न्यूनतम स्थिर भी रह सकता है, न्यूनतम गति से भी चल सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रभु ऊपर से माता जानकी को इस तरह बता रहे होते हैं कि यहाँ पर दशग्रीव का वध किया, और इस तरह से सारी चर्चा धीरे धीरे उन्हें दिखा रहे होते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि कुंभकर्ण का इतना विशाल था कि उसको भले ही सिर काट दिया था, जैसे हमने उस समय एपिसोड में बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि ऐसा लगा था कि उसके लिए हमने तो कई उदाहरण भी दिए थे। बाबा दीप सिंह जी का भी दिया था कि वो वर्तमान में भी अमृतसर में उनका अभी भी वहाँ है। तो उसी तरह से ये था कि उनका धड़ अलग होने के बावजूद भी वो प्रभु की तरफ दौड़ा था, तो उसके हिस्से में तो यानी कि वो प्रभु ने दिखाया कि जो इतना बड़ा विशाल गड्ढा है तो कितना विशाल वो था, जिसको देख के हमारे वानरों में, क्योंकि वो नल नील की तरफ देखा, उन्होंने एक तरह से उसको कहा ये कहीं रावण की कोई माया का भी वो महाकाय यंत्र तो नहीं है। तो वो इस तरह से उन्होंने कहा, और कि हमारे में लोगों ने ये समझा। तो नल नील मुस्कुरा गए। लेकिन वहाँ वो भी वो कहते हैं लेकिन मुझसे अधिक मुश्किल था मेघनाथ का वध करना, क्योंकि मेघनाथ को एक तरह से ये वो मिला हुआ कहा कि जो भी 12 वर्ष अनिद्रा और आहार बिना रहेगा वही इसका वध कर सकता है। और दूसरा वो इतना मायावी था, एक बार तो उसने हमें ही वो नागपाश में बांध लिया था और उसने इस तरह से किया था। तो उस माता ने कहा हाँ हाँ मैं भी एक तरह से उधर लाई गई थी और मैं आई थी देखने,
और मुझे ऐसा लगा और उस समय त्रिजटा ने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं भी अपने शरीर को उसी समय ख़त्म कर देती। तो यहाँ साथ ही फिर एकदम वो आता है माता कि त्रिजटा ने बिल्कुल माता की तरह से मेरा ध्यान रखा है। तो प्रसंग बस वहाँ ये चर्चा आती है कि माता त्रिजटा, तो तुरंत विभीषण ये कहते हैं नहीं, उनको राजमहल में स्थान मिल गया और राजमाता एक तरह शर्मा ने अपनी तरह से ही उनको रखा हुआ है। तो वो प्रभु भी कहते हैं चलो यथा योग उचित व्यक्ति को ही एक लाज मिला है, क्योंकि ये समझने का आशय होता है कि राजनीति वो चीज़ होती है कहीं कम जाती है, समझी ज़्यादा जाती है। तो ये नहीं है सब चीज़ें कही जाएंगी, क्या होना है वही चीज़ें वहाँ भी हमने बताया था कि विभीषण जी ने किस तरह सेवा के लिए वहाँ सेवका लगाई हैं, किस तरह क्या होना है, इसी तरह से उन्होंने उसको त्रिजटा को राजमहल में पहुँचा दिया है। तो वहाँ इसी तरह की जब चर्चा चल रही होती है तो आगे वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह से क्या हो रहा होता है। और क्या उस समय ना वो माता को इस बात बता रहे होते हैं कि इसका वध वही कर सकता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी की तरफ एक संकेत करते हैं कि इनकी वजह से ही मेघनाद का वो हो पाया। तो वो माता एक तरह से उनको ये देखती हैं कि इनको एक क्षमा याचना मन में आता है कि इन्होंने मेरी तरह से कितना कष्ट सहा है, लेकिन जब उस तरफ उन्होंने देखा तो वो तो संकोच के कारण वैसे ही ऐसे हो रहे हैं। तो वहाँ पर प्रसंग को बदलने के लिए प्रभु ने देखा थोड़ा वैसा वातावरण हो गया है, तो तुरंत फिर वो कहते हैं कि अंगद ने, हनुमान ने या इन्हें अनेक अनेक राक्षसों का वध किया। तो वो उस चीज़ को प्रसंगावतार ये करना चाहते हैं कि वहाँ उसको बता रहे होते। कि जैसे भी आपने कहा कि इंद्र